साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज एक नया विषय लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं और विषय है जो अधिकांश लोगों को जानना चाहिए। बड़े कॉमन शब्द हैं, लोग उन शब्दों को तो जानते हैं, लेकिन उनके बारे में ठीक से ना जानने की वजह से कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और विषय है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति में क्या अंतर है। मोटा मोटा अंतर क्या है इनमें, ये सभी गांव के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आज इसी विषय को लेकर के आपको स्पष्ट करूंगा कि इनके बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं ग्राम सभा का गठन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है और कहा गया है कि एक गांव या एक से अधिक राजस्व गांव के समूह के लिए ग्राम सभा गठित होती है। एक गांव या एक से अधिक ग्राम सभा के समूहों के लिए, और जो इसका क्षेत्र होगा वो ग्राम सभा का क्षेत्र कहलाएगा। ग्राम पंचायत या जो चुने हुए ग्राम सभा के वार्डों के मेंबर होते हैं वह गठन करते हैं। भूमि प्रबंधक समिति प्रधान और चुने हुए वार्डों के मेंबर से मिलकर के बनती है। तो ये मोटा मोटा है ग्राम पंचायत का गठन धारा 12 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत होता है और भूमि प्रबंधक समिति का गठन 28 का के अंतर्गत होता है। इस प्रकार इन तीनों का गठन भी अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरीके से होता है, जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। सदस्य, ग्राम सभा के कौन सदस्य होंगे? जो ग्राम या ग्रामों के समूह को मिलाकर के ग्राम सभा बनाई गई है उसमें रहने वाले उसके क्षेत्र में रहने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह सदस्य होंगे। जिनका नाम मतदाता सूची में उस क्षेत्र की दर्ज है वो सदस्य होंगे। लेकिन ग्राम पंचायत के मामले में कौन सदस्य होगा? जब ग्राम पंचायत के लिए आबादी के अनुसार सदस्य की संख्या निर्धारित की गई है अधिनियम में, और जो क्षेत्र बनाए जाएंगे उप क्षेत्र जिनको वार्ड कहते हैं उनके लिए एक एक मेंबर चुना जाएगा ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, और जो चुना जाएगा वार्ड मेंबर कहलाएगा, वह सदस्य होगा ग्राम पंचायत का। भूमि प्रबंधक समिति का सदस्य कौन होगा? जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने गए हैं वही भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य होंगे। सदस्यों की संख्या आप जानते हैं, अगर किसी ग्राम सभा की आबादी मान लीजिए 2000 है और उसमें 1500 लोग ऐसे हैं जिनका नाम ग्राम सभा की जो मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह 1500 लोग सदस्य कहलाएंगे। लेकिन ग्राम पंचायत में ये 1500 लोग सदस्य नहीं होंगे। जो वार्ड निश्चित किए गए हैं शासनादेश अनुसार, अधिनियम के अनुसार, जैसा कि आपको मालूम है 1000 तक की आबादी अगर है तो वहां पर 9 वार्ड बनेंगे। 1000 से अधिक और 2000 तक की आबादी में 11 वार्ड बनेंगे, और 2000 से अधिक और 3000 तक की आबादी में 13 वार्ड बनेंगे, और 3000 से अधिक की आबादी के लिए 15 वार्ड बनेंगे। तो जितनी वार्ड बनेंगे उतने प्रतिनिधि उस वार्ड के सदस्य चुने जाएंगे, वही उसके सदस्य होंगे। तो संख्या ग्राम सभा के मामले में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें लिमिटेड है और निश्चित है। और ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति में क्या होगा? जो ये चुने गए वही भूमि प्रबंधक समिति के भी सदस्य होंगे। तो सदस्यों की संख्या पे आपको मैंने स्पष्ट कर दिया कि कितना फर्क है। ग्राम सभा एक बड़ी बॉडी है और उस बॉडी अपनी छोटी बॉडी को चुनती है ग्राम पंचायत को भूमि प्रबंधक समिति गठन करने के लिए सदस्यों को, जो उसके बिहाफ पर कार्य करते हैं। ग्राम सभा का तो ओवरऑल काम है, चाहे भूमि संबंधी काम हो, चाहे विकास संबंधी काम हो, चाहे प्रशासन संबंधी, लेकिन 2 हिस्सों में इन कामों को बांट दिया है। एक तो विकास और प्रशासन से संबंधित कार्य और दूसरा भूमि से संबंधित कार्य।
तो ग्राम सभा तो ओवरऑल सब कामों को देखेगी, लेकिन एग्जीक्यूटिव वर्क, जो क्रियान्वयन का वर्क है, योजना बनाने का कार्य है, वह ग्राम पंचायत करेगी और प्रशासनिक कार्य ग्राम पंचायत करेगी। लेकिन भूमि संबंधी कार्य ग्राम पंचायत नहीं करेगी, वह भूमि प्रबंधक समिति करेगी। साथियों, सदस्यों का कैसे चुनाव होगा? ग्राम सभा के सदस्य किसी भी निर्वाचन के द्वारा चुने नहीं जाते। केवल गांव में रहने और 18 साल से अधिक उम्र होने के कारण जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो अपने आप सदस्य हो जाते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होता है 5 साल के लिए, और यही निर्वाचित सदस्य भूमि प्रबंधक समिति के भी सदस्य होते हैं। यह 5 साल के निर्वाचन जरूर होता है, लेकिन इसके पहले भी अगर ग्राम पंचायत जो है विघटित कर दी गई, समाप्त कर दी गई, तब वह उतना ही पीरियड रह जाएगा, अधिकतम 5 साल का है। तो इस प्रकार ग्राम सभा के सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों और भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों के कार्यकाल में भी फर्क है। संख्या में भी फर्क, कार्यकाल में भी फर्क। साथियों, मुखिया, प्रत्येक ग्राम सभा एक प्रधान का चयन करती है, और वही ग्राम सभा का भी मुखिया होता है, वही ग्राम पंचायत का भी मुखिया होता है, वही भूमि प्रबंधक समिति का भी मुखिया होता है। इसका मतलब तीनों बॉडीज का मुखिया एक ही होता है। वो ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का जो प्रधान है, जो ग्राम सभा के सदस्यों ने चुना है मुखिया प्रधान, वही तीनों का मुखिया अध्यक्ष होगा। बैठकों की अध्यक्षता ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रधान ही करता है, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान ही करता है, और भूमि प्रबंधक समिति की भी बैठकों की अध्यक्षता प्रधान ही करता है, क्योंकि वो उस कमेटी का अध्यक्ष है। साथियों, बैठक बुलाने का अधिकार, ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार भी प्रधान को है, ग्राम पंचायत की भी बैठक बुलाने का अधिकार प्रधान को है, और भूमि प्रबंधक समिति की बैठक बुलाने का अधिकार भी प्रधान को है। बैठक की संख्या, अधिनियम में जो परिभाषा दी गई उसके अनुसार ग्राम सभा वर्ष में कम से कम 2 बैठक, एक रबी की फसल कटने के बाद और एक खरीफ की फसल कटने के बाद खरीफ की बैठक, रबी की बैठक और खरीफ की बैठक, 2 बैठकें करेगी कम से कम। ग्राम पंचायत की कितनी बैठक होगी साल भर में? हर महीने कम से कम 1 बैठक होगी। भूमि प्रबंधक समिति का जब आवश्यक हो तब बैठक। ग्राम सभा की प्रधान अगर बैठक नहीं बुलाता है तो ग्राम सभा के 1/5 सदस्य अगर मांग करते हैं लिखित रूप में, तो प्रधान को 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। लेकिन ग्राम पंचायत में यह संख्या 1/3 है। अगर 1/3 सदस्य मांग करते हैं बैठक बुलाने की, तो 15 दिन में बैठक बुलानी पड़ेगी। भूमि प्रबंधक समिति में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बैठक बुलाने, सरकारी आदेश से विहित प्राधिकारी भी बैठक बुलाने के लिए ग्राम सभा को आदेशित कर सकता है, और वह भी बैठक 30 दिन के अंदर प्रधान को बुलानी पड़ेगी। ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति में यह प्रावधान नहीं। तो इस तरह बैठक बुलाने के बारे में अंतर आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। अब बैठक की सूचना देने के बारे में तीनों में क्या फर्क है? ग्राम सभा की अगर बैठक बुलानी है तो सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देने का तरीका ग्राम सभा की बैठकों के लिए है कि लिखित नोटिस जारी होगी, और उसमें क्या कार्य किए जाएंगे वो तो अंकित करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाएगी, और ढोल पिटवा करके मीटिंग की तिथि, स्थल और समय की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत के मामले में सभी सदस्यों को लिखित नोटिस जो जारी होगा, जिसमें कार्य क्या किए जाएंगे वो भी अंकित होगा, वो तामील की जाएगी और सभी जगहों पर चस्पा भी की जाएगी सार्वजनिक स्थानों पर, और यही भूमि प्रबंधक समिति के मामले में भी होगा। तो इस तरह बैठक की सूचना देने के तरीकों में भी अंतर है। ग्राम सभा में व्यक्तिगत तामीली सदस्यों पर नहीं होनी,
जबकि ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के मामले में व्यक्तिगत तामीली भी सदस्यों पर होनी है। जस्पा भी तीनों में होना है। ग्राम सभा में ढोल पिटवा करके भी सूचना देनी है। तो ये बैठक की सूचना देने में यह अंतर है। सूचना की तामीली, ग्राम सभा के मामले में सूचना 15 दिन पहले देनी होगी। ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति के मामले में 5 दिन पहले। साथियों, ग्राम सभा के सदस्य लोक सेवक नहीं होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक की समिति के सदस्य चूंकि चुने हुए सदस्य हैं, उनको अधिकार दिए गए हैं काम करने के लिए, इसलिए उनको लोक सेवक की परिभाषा में रखा गया है। शपथ ग्राम सभा के सदस्य चूंकि इस कारण ग्राम सभा के सदस्य हैं कि उनका नाम उस ग्राम सभा क्षेत्र के लिए जो मतदाता सूची बनी है उसमें दर्ज है, इस कारण वह सदस्य हैं। उनको कोई शपथ लेने की अनिवार्यता या आवश्यकता ही नहीं है। जबकि ग्राम पंचायत का सदस्य अगर कोई चुना गया है वार्ड मेंबर, तो जब तक वो शपथ नहीं ले लेगा तब तक वो ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। और जब ग्राम पंचायत का सदस्य जो है शपथ ले लेगा, तभी वो भूमि प्रबंधक समिति का भी सदस्य के रूप में कार्य कर पाएगा। ग्राम सभा के सदस्य को पद त्यागने की कोई नियम नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य तब तक सदस्य है जब तक वह जीवित है, या वह गांव को छोड़कर नहीं चला जाता है, या उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कट जाता। जब तक वोटर लिस्ट में नाम है तब तक वो गांव सभा का सदस्य है। लेकिन गांव पंचायत का सदस्य त्याग पत्र दे सकता है। वह लिखित में, हस्तलिखित में अपना त्याग पत्र तैयार करके विहित प्राधिकारी को दे करके पद मुक्त हो सकता है। और अगर वो पद मुक्त यहां से हो गया ग्राम पंचायत से, तो भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य के रूप में भी वो पद मुक्त हो जाए। ग्राम सभा, जैसा मैंने पहले बताया, ये बड़ी बॉडी है जो सभी कार्यों पर गांव सभा की नजर रखती है, देखती है, विचार करती है। लेकिन गांव पंचायत केवल विकास के कार्यक्रमों पर, सामान्य प्रशासन पर देखती है, और भूमि संबंधित कार्यों को भूमि प्रबंधक समिति, जो भूमि ग्राम पंचायत के नियंत्रण में रखी गई है, वो ग्राम पंचायत के नियंत्रण में जो संरक्षण, देखभाल के लिए, प्रबंधन के लिए है, वह कार्य ग्राम पंचायत के बिहाव पर भूमि प्रबंधक समिति करती है। ग्राम सभा अपनी बैठक में जो चीज तय करेगी, ग्राम पंचायत को सुझाव भी दे सकती है, सिफारिश भी कर सकती है। तो ग्राम पंचायत अपनी बैठक में ग्राम सभा के सुझाव और उस पर विचार करेगी। अविश्वास प्रस्ताव अगर प्रधान के खिलाफ आएगा तो ग्राम पंचायत में आएगा, या भूमि प्रबंधक समिति में आएगा, या ग्राम सभा में। ये प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार केवल और केवल ग्राम सभा ही करेगी, ना कि ग्राम पंचायत, ना कि भूमि प्रबंधक समिति। ग्राम सभा का प्रस्ताव कौन लाएगा? ग्राम सभा के सदस्य ला सकते हैं, ग्राम पंचायत के और भूमि प्रबंधक समिति के सदस्य की हैसियत से वो नहीं ला सकते। अविश्वास प्रस्ताव कैसे आएगा? लिखित में होगा और हटाने के कारण भी उसमें अंकित किए जाएंगे, तथा जो पंचायत की, ग्राम सभा की जो मतदाता सूची, उसके आधे भाग के कम से कम हस्ताक्षर होंगे उस पर, और 5 लोग उस प्रस्ताव को, नोटिस को ले जाकर के जिला पंचायत राज को हस्ताक्षरित करेंगे। लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्यों को और भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों को इस तरह की नोटिस बनाने और उसे देने का कोई अधिकार नहीं। तो ये मोटे मोटे अंतर है साथियों, जो मैंने आपको स्पष्ट किए कि ग्राम सभा, भूमि प्रबंधक समिति और ग्राम पंचायत ये क्या है, इनमें अंतर क्या है, इनके कार्य क्या है, डिटेल में मैंने चर्चा नहीं की है, लेकिन मोटे मोटे जो अंतर हैं इनके, वो मैंने स्पष्ट कर दिया। एक सचिव की बात रह गई। सचिव जो है, ग्राम सभा का सचिव पंचायत सचिव सेक्रेटरी होता है, ग्राम पंचायत का भी पंचायत सेक्रेटरी होता है, और भूमि प्रबंधक समिति का सचिव लेखपाल होता है। साथियों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, आपको ज्ञानवर्धन होगा, आपको जानकारी होगी
कि आपकी गांव का प्रबंधन, चाहे विकास का हो, चाहे सामान्य प्रशासन का हो, चाहे भूमि का हो, कैसे चलता है और किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कौन लोग उसके सदस्य होते, कौन मुखिया होते, कितनी बैठकें होनी चाहिए, सब मैंने स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।